गेस्ट हमारा इंतज़ार कर रही हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज की पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन की है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपसे यही आपको याद भी दिलाएंगे कि एक दफ़ा आपसे बात हुई थी, अब तो पिछला साल ही हो गया, और आपने कहा था कि वैक्सीन जो होगी वो मुफ्त होगी। ये जब भी वैक्सीन आएगी तो वो आपको एक तो वर्ड्स याद दिलाना चाहते हैं, और ये भी पूछना है कि अब तक पाकिस्तान ने जितनी वैक्सीन खरीदने का ऐलान किया है वो तो मुश्किल ही चंद लाख लोगों को मिल सकेगी। तो फिर प्राइवेट कंपनियों को इजाज़त दी गई खुद वैक्सीन मंगवाने की, तो यही समझा जाए कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत को वैक्सीन खरीद कर लगवानी पड़ेगी? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है, पहली जो हमारी डील अभी हुई है, जो नेगोशिएशंस फाइनल हुई है साइनोफार्म कंपनी के साथ, उनसे हम लोगों ने 1.2 मिलियन वैक्सीन्स जो खरीदने का एक बुकिंग उनसे करवाई है। ये पहला फेज़ है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है, और 2 से 3 कंपनीज और हैं जिनसे हम ये लोग वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो कैंसिनो बायो के ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तकरीबन हो गए हैं। उनके भी रिजल्ट्स मुरतब होने के बाद 2-3 महीने तक वो वैक्सीन भी जो है वो चाइना से आ जाएगी। और इसके अलावा जो तीसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, कोवैक्स का प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन को फ्री वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये मुख्तलिफ एवेन्यूज़ हैं जो हमारे पास हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारों को यूज़ किया जाएगा। ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं समझती हूँ कि काफ़ी बड़ी तादाद में वैक्सीन जो है वो हमारे लोगों के लिए फ्री अवेलेबल होगी। जिस मुल्क में ख़त गुर्बत से नीचे रहने वालों की तादाद और परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वंडर डॉक्टर साहब आप कह रही हैं कि ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन वुड गेट फ्री वैक्सीन, बाकी 80% को प्रॉब्ली शायद तो खुद ख़रीदनी पड़ेगी। अगर हुकूमत का प्लान है कि पाकिस्तान भर को मुफ्त वैक्सीन देनी है, वैसे तो आपने कह ही दिया कि 20% को मिलेगी, तो जिस स्पीड से काम चल रहा है अभी 1.2 मिलियन 12 लाख होते हैं, 25 करोड़ की आबादी है, ये सारा सिलसिला कब तक आपको मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर आपने 20% को भी लगानी है तो वो भी करोड़ों में बनती है तादाद। देखें जी, अभी इसके बारे में फौरी तौर पे कहना कि कितने लोगों को मिल जाएगी ये पॉसिबल नहीं होगा, मगर ये मैं आपको श्योर करा रही हूँ कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि क्वालिटी वैक्सीन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रोवाइड की जाए, और ये वक्त के साथ साथ जो है ये ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते जाएंगे और वैक्सीन जो है उन लोगों तक पहुँचती जाएगी। सारी पॉपुलेशन तक पहुँचना तो मेरा ख्याल है कि 22 जिस तरह से हमारी 220 मिलियन पॉपुलेशन है, वो यकमुश्त सब तक पहुंचना जो है वो पॉसिबल नहीं है, मगर ये स्टेप वाइज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करने का प्लान है। और इसके लिए NCOC ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नादरा के साथ कनेक्टेड है, और उसके थ्रू जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि जिसको वैक्सीन लग रही है वो डेटाबेस में उसकी एंट्री हो जाए, ताकि हम इस तरह स्टेप वाइज जो है सारी पॉपुलेशन तक पहुंच सकें जी। मगर इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन गुड टू नो कि देयर इज़ एटलीस्ट सम प्लान ओवर देयर। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे ये भी पूछना है कि जो आदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक फ़ाइज़र की वैक्सीन 10,000 रुपये से कम कीमत में मिलनी चाहिए पूरी, अगर आप कैलकुलेशन कर लें, लेकिन मेडिसिन माफिया हो या प्राइवेट कंपनियाँ, उनकी मनमानी सभी जानते हैं। तो यहाँ तो कोरोना टेस्टिंग की रेट नहीं कम हो रहे, हम उसका सुबह जिक्र भी कर रहे थे। तो क्या हुकूमत ने तय किया है कि निजी कंपनियाँ किस रेट पर वैक्सीन बेचेंगी, या उन्हें खुली छुट्टी दी जाएगी कि जो करना कर लो? जी, बिल्कुल भी खुली छूट नहीं होगी इनको, क्योंकि जो भी वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर मंगवाएगा, उसको ड्रैब के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है। और ड्रैब के पास जब रजिस्ट्रेशन होती है तो ड्रैब के अपने रूल्स के मुताबिक वहाँ पर एक प्राइसिंग पॉलिसी मौजूद है, जिसके तहत इन चीज़ों की, जो भी पाकिस्तान में चीज़ सेल होनी होती है, उसकी प्राइसेस को डिटर्मिन किया जाता है। तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस भी होती हैं उसके अंदर, और बाकी तमाम उसकी कॉस्टिंग, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो उस पर उसकी प्राइसिंग जो है वो डिटर्मिन की जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये वैक्सीन भी ड्रैब के प्रोसेस से होकर गुजरेगी, और ज़ाहिर है जो चीज़ भी ड्रैब के पास रजिस्टर होगी वो बाकायदा मॉनिटर होगी, और उसको एक मैकेनिज्म से गुजरना पड़ेगा उसकी प्राइसेस के लिए, इसलिए मुँह मांगी कीमतों वाली तो बात नहीं पॉसिबल जी। होपफुली ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद बात कर रही थी, लेकिन ये गैप के पूरे प्रोसेस से गुजर के उन्होंने जो समझाया है
नौशीन साहिबा, मतलब पेनाडोल तक की तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, उस पर तो कंट्रोल होता नहीं है, तो हम किस तरह मेक श्योर करेंगे? खैर आपने कह दिया, मानना पड़ेगा, क्या हो सकता है।